आज के वीडियो में हम देखेंगे टूल बॉक्स के बारे में। पेज मेकर के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन टूल बॉक्स। क्या होता है टूल बॉक्स? सामान्यतः टूल बॉक्स पहले पेज मेकर की विंडो में स्वतः ही दिखाई पड़ता है। यदि यह दिखाई ना दे रहा हो तो विंडो मेन्यू में शो टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, जिससे यह टूल बॉक्स आपको पेज मेकर की विंडो में दिखाई देने लगता है। टूल बॉक्स में आपके प्रकाशन के किसी पृष्ठ को तैयार करने के लिए सभी आवश्यक टूल्स होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार से टूल बॉक्स होता है और इसमें कौन कौन से टूल्स जो है उपस्थित होते हैं। जब आप किसी टूल को चुनते हैं या उसे चुनने के लिए आप उस पर माउस पॉइंटर को लेकर जाते हैं और आप माउस पॉइंटर को जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो माउस का जो पॉइंटर है उसका आकार, उसका रूप बदल जाता है और टूल बॉक्स से बाहर आने पर उसी टूल के रूप में दिखाई देने लगता है, जिससे हमको यह पता चल जाता है कि आपका वो टूल जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब इन टूल्स को आइए हम प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आपको थ्योरी में बताया गया, पेज मेकर में ये टूल बॉक्स आपको यहां पर दिखाई देने लगता है। यदि आपको ये टूल बॉक्स यहां पर दिखाई नहीं देता है तो आप पेज मेकर के मेन्यू बार के विंडो मेन्यू में जाकर यहां पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइड टूल। हाइड टूल से ये जो टूल बॉक्स का विंडो है वो हाइड हो गया है और इसे वापस आप लगाना चाहते हैं तो आप शो टूल बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप शो टूल्स बटन पे क्लिक करते हैं विंडो मेन्यू के अंदर तो ये आपको टूल बार यहां पर दिखाई देने लगता है। तो चलिए एक एक करके सारे टूल्स के बारे में समझते हैं, किस टूल का क्या उपयोग होता है, किस टूल को क्या कहते हैं। सबसे पहला आता है पॉइंटर टूल। पॉइंटर टूल का उपयोग आपके द्वारा लिखे गए किसी टेक्स्ट या किसी इमेज जो आप यहां पेज पर लगा रहे हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने, ड्रैग करने के लिए आप करते हैं। हम इसे प्रैक्टिकली समझते चलते हैं। जैसे हम यहां पर कुछ यदि टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हमने यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट लिखने के बाद यदि हम इसे मूव करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर टूल का उपयोग करके इसे मूव कर सकते हैं, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं हम इसे ऊपर करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर टूल की सहायता से ऐसे आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टूल है जिसे कहा गया है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का उपयोग आप अपने पेज मेकर के पेज में कुछ टेक्स्ट को टाइप करने के लिए कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल की सहायता से आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने पॉइंटर को, माउस पॉइंटर को टी जो यहां पर टूल बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करें। उसके बाद उसे आप पेज में जहां पर भी आप लिखना चाहते हैं उस जगह पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहां पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहां पर लिखा हुआ है पेज मेकर। अभी पेज मेकर हमने लिख दिया है। इसका साइज यदि हम बड़ा करना चाहते हैं, जो हमने टेक्स्ट टाइप किया है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहां आप देख सकते हैं ये दिया है इंक्रीज फॉन्ट साइज, जो टूल बार में ऊपर दिया गया टूल बार में इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पे हम क्लिक करते चलेंगे। जैसे जैसे आप इंक्रीज फॉन्ट साइज में क्लिक करेंगे फॉन्ट का जो साइज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। देख सकते हैं आप यहां पर आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि जो टेक्स्ट का साइज है वो स्लोली स्लोली बढ़ने लगा है। तो आप टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं। यहां पर एक और दिया है डिक्रीज का दिया गया है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। यहां से आप टेक्स्ट के साइज को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस टेक्स्ट का साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं। इसके बाद बात करते हैं तीसरे टूल की, जो कि है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल का उपयोग किसी टेक्स्ट या इमेज को किसी एंगल पर मूव करने के लिए होता है। जैसे कि हम यदि बात करते हैं एग्जांपल में, ये जो हमने लिखा हुआ है हम इसे ही रोटेट करना चाहते हैं। जैसे ये अभी सीधा लिखा हुआ है, इसे हम रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट करने के लिए हम लेंगे तीसरा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल लेने के बाद इसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करके जैसे ही आप माउस को मूव करेंगे, माउस मूव करने से क्या होगा, आपका जो ये टेक्स्ट है वो हर एंगल में मूव होगा। तो आप जिस एंगल में इसे रखना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, आप उस एंगल में ले जाकर इसे ड्रॉप कर दें, छोड़ दें और आपका टेक्स्ट उसी एंगल में रोटेट हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए इसके बाद बात करते हैं चौथे टूल की, जो कि है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है? क्रॉप टूल के लिए सबसे पहले क्रॉप टूल यूज करने के लिए हम यहां पर एक इमेज को प्लेस कर लेते हैं।
इमेज प्लेस करने के लिए फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है प्लेस ऑप्शन, या इसके लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल डी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्लेस बटन पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में आप उस जगह पर जाएं जहां पर आपकी इमेज रखी हुई है और उसके बाद आप उस इमेज को वहां से सिलेक्ट कर लें। सपोज हमने एक ये इमेज ली और इसे हमने ओपन कर लिया। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपका जो कर्सर है वो लोडेड हो जाता है और यहाँ पर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितनी जगह पे आप रखना चाहते हैं उस जगह पे आप क्लिक करें और माउस कर्सर को छोड़ दें। जैसे ही आप छोड़ेंगे आपकी इमेज आपके पेज में दिखाई देने लगती है। अब इस इमेज को यदि हम क्रॉप करना चाहते हैं तो हम लेंगे यहाँ से क्रॉप टूल और जितने भाग को आप क्रॉप करना चाहते हैं उतने भाग को जितना आप छोटा करते जाएंगे, जितना आप छोटा करते जाएंगे उतनी इमेज जो है यहाँ से कट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं मैंने ये कीबोर्ड को यहाँ पर हाइड कर दिया है। अब वो कीबोर्ड जो है यहाँ से कट हो गया है। अब हम माउस का प्रयोग करके यहाँ पॉइंटर टूल का प्रयोग करके इसे मूव करेंगे तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। आप इमेज को और कट करना चाहें तो ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हमारे पास केवल मॉनिटर बस बचा हुआ है। अब इसे आप मूव करके देखें तो आप आसानी से किसी इमेज को कट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास यहाँ पर क्रॉप टूल मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगले टूल की बात करते हैं जो कि है लाइन टूल। लाइन टूल का प्रयोग करके आप किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम किसी भी एंगल में, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टूल आने वाला है उसमें आपको कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये लाइन टूल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हर एक एंगल में यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसी प्रकार से एक और लाइन टूल होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल। अब ये कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल में क्या लिमिटेशन है ये हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि जैसे अभी लाइन टूल से हमने आपको बताया कि हर एंगल में हमने ड्रॉ किया था, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल से आप मैक्सिमम 45 डिग्री तक के एंगल में ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यदि हम इसके बीचों बीच लाइन ड्रॉ करना चाहें, बीचों बीच मतलब यहां से लेकर यहां तक यदि हम लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो जैसे ही हमने माउस को क्लिक किया और क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं, या तो ये वर्टिकल जाएगा या तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, 45 डिग्री में जाएगा। लेकिन इन तीन एंगल के अलावा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और 45 डिग्री, इनके अलावा ये जो है 45 से कम एंगल में नहीं जा रहा है। तो ये है कॉन्स्ट्रेंट लाइन टूल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टूल की जो कि है रेक्टेंगल टूल, या इसे हम बॉक्स टूल भी कहते हैं। रेक्टेंगल टूल का प्रयोग एक नॉर्मल बॉक्स क्रिएट करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। इस प्रकार से आप इसे बॉक्स को क्रिएट करना चाहते हैं, आप कोई टेक्स्ट इसके अंदर लिखना चाहते हैं ताकि वो आपको और बेहतर दिखाई दे, तो आप आसानी से आपको यहाँ पर इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और जिस जगह पे भी आप रेक्टेंगल लगाना चाहें उस जगह पर आप इस प्रकार से माउस की सहायता से इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला जो हमारा टूल है वो है, अब हम बात करेंगे कॉन्स्ट्रेंट रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो कॉन्स्टेंट रेक्टेंगल टूल, जैसे कि आपने अभी बॉक्स टूल या जिसे हमने नॉर्मल रेक्टेंगल टूल कहा उसके बारे में आपने देखा कि इसके माध्यम से आप ऐसे नॉर्मल बॉक्स तैयार कर सकते हैं। और इस बॉक्स टूल या रेक्टेंगल टूल और कॉन्स्टेंट रेक्टेंगल टूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि यहां पर आपको समझ में आ रहा है, ये फ्रेम टूल इसे कहा गया है। कॉन्स्टेंट रेक्टेंगल टूल जो है ये फ्रेम टूल भी कहलाता है। अब इस फ्रेम टूल के माध्यम से क्या उपयोग होता है, फ्रेम टूल का क्या उपयोग होता है, तो फ्रेम टूल में हम क्या कर सकते हैं, किसी इमेज को या टेक्स्ट को आप इस बॉक्स के अंदर फिट कर सकते हैं। कैसे फिट कर सकते हैं, आइए प्रैक्टिकली हम उसको समझाते हैं। जैसे हमने यहां पर एक ये बॉक्स ले लिया है, ये फ्रेम टूल ले लिया है। अब हम कोई इमेज यहां से प्लेस ऑप्शन के माध्यम से प्लेस करते हैं। तो जैसे ही हम यहां पर कोई इमेज को प्लेस करना चाहते हैं, जैसे मान लो हमने ये इमेज ली, इसे ओपन किया, जैसे हमने ओपन किया तो हमारे पास एक हैंडलर आ गया। इस हैंडलर के अंतर्गत वो इमेज यहां पर सुरक्षित है। अब जैसे ही हम इसे यहां पर पेस्ट करना चाहते हैं, ये देखिए जैसे हमने इसे पेस्ट किया तो ये क्या हुआ, इसके अंदर ही आया, इसके बाहर नहीं गया, इसके अंदर ये इमेज आ गई है।
और ये एक प्रकार से ये चारों तरफ जो लाइन बनी है ये इसका फ्रेम बन गया है। इस फ्रेम के अंदर ही आपकी इमेज रहेगी। ये देखिए, इस फ्रेम के बाहर ये इमेज नहीं जाएगी। लेकिन यही चीज यदि हम नॉर्मल बॉक्स या रेक्टेंगल के साथ करते तब क्या होता, तब ये इमेज इस बॉक्स से बाहर आ जाती और इस बॉक्स का और इस इमेज का कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन यहां पर चूंकि ये फ्रेम टूल की तरह काम कर रहा है, फ्रेम टूल है, तो ये फ्रेम टूल के कारण क्या हो रहा है, वो जो इमेज है वो उस बॉक्स के अंदर ही यहां पर आपको दिखाई देने लगी है। अब जैसे कॉन्स्ट्रेंट रेक्टेंगल टूल होता है, उसी प्रकार से तीन ये जो आपको टूल दिखाई दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल यहां पर आता है आपका इलिप्स टूल है, या जिसे हम सर्कल टूल भी कहते हैं। तो ये आपको टूल एक दिखाई देगा। इलिप्स टूल क्या यूज होता है इसको भी हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। जैसे नॉर्मल इलिप्स टूल है, इसके माध्यम से आप इस प्रकार से सर्कल बना सकते हैं, इलिप्स का साइन बना सकते हैं, तो यहां से आप नॉर्मल डिजाइन कर सकते हैं। या हम बात करें पॉलीगॉन टूल की, तो यहां पर आप पॉलीगॉन का डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन इसी के जस्ट सामने जो फ्रेम टूल आते हैं, है ना, इलिप्स फ्रेम टूल या पॉलीगॉन फ्रेम टूल, या इसे हम कॉन्स्टेंट टूल कहते हैं। तो इलिप्स फ्रेम टूल या पॉलीगॉन फ्रेम टूल के माध्यम से जब आप डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन तो वैसे ही बनेगी, लेकिन इसके अंदर क्या बन गया, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अब यहां पर आप किसी इमेज को यदि लगते हैं तो वो इमेज इस फ्रेम के अंदर ही स्टोर हो जाएगी। कैसे, आइए देखते हैं। फाइल में गए, प्लेस ऑप्शन में गए, ये हमने यहां पर इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन बटन पे क्लिक किया, जैसे किया अब देख सकते हैं इस फ्रेम के अंदर ही वो इमेज यहां पर दिखाई देने लगी है। इसी प्रकार से जो सर्कल वाला फ्रेम टूल है उसे हमने सिलेक्ट किया। अब चूंकि ऑलरेडी सिलेक्ट है इसलिए हैंडलर दिखाई नहीं देगा, डायरेक्ट इमेज यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। इसको लिया, ओके किया, जैसे ओके किया वो उस फ्रेम के अंदर इमेज आपको दिखाई देने लगी। तो इस प्रकार से जो फ्रेम टूल होते हैं वो क्या करते हैं, किसी इमेज या किसी टेक्स्ट के चारों तरफ एक लाइन आपको दे देते हैं, एक फ्रेम की तरह आपको स्पेस दे देते हैं, और जो बाकी की नॉर्मल टूल है वो डिजाइन बनाने के लिए काम आ जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे, यहां पर आता है एक हैंड टूल आ रहा है। हैंड टूल की सहायता से आप अपने पूरे पेस्ट बेड को जो पेस्ट बोर्ड होता है उसे आप आसानी से मूव करवा सकते हैं, पेस्ट बोर्ड को हम मूव करवा सकते हैं। और एक लास्ट टूल आता है वो है जूम टूल। जूम टूल की सहायता से आप पेज के साइज को जूम कर सकते हैं। इसे जूम आउट करना है तो यहां पर माइनस बटन बनी है जिसके माध्यम से आप इसे जूम आउट कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं वापस जो नॉर्मल पोजीशन था उसमें आ जाए तो यहां पर आप जाके फिट इन विंडो में क्लिक कर दें। कहां से, व्यू मेन्यू में जाके फिट इन विंडो कर दें। जैसे आपने फिट इन विंडो किया ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे वापस आ गया है। तो ये थे पेज मेकर में पाए जाने वाले सभी टूल के बारे में जो कि टूल बॉक्स में उपस्थित होते हैं।